वक्त एक बहुत बड़ी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग खबर सामने आई है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली मर्तबा तारीख में भारत पहुंच चुके हैं और इनका भारत का 3 रोज़ा दौरा जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। ये कोई आम दौरा नहीं है। इस दौरे की टाइमिंग और इस दौरे के दौरान अब तक होने वाली डेवलपमेंट्स ना सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं बल्कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर भी बहुत कुछ वाज़े कर रही हैं। इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और कुछ इस तरह के विजुअल्स हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने सऊदी अरब की लैंड फोर्सेस के जो चीफ हैं, जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनके साथ जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के दौरान जो सरकारी सतह पर तस्वीर लॉन्च की गई हैं, रिलीज की गई हैं, वो पाकिस्तान के जख्मों पर ना सिर्फ नमक छिड़कना है बल्कि पाकिस्तान को एक साइलेंट, क्लियर और 2 टोक पैगाम देने के भी मुतरादिफ है। अब इस सब के अंदर कुछ सवालात पैदा होते हैं और उन सवालात का जवाब जो है वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला तो ये कि क्या ईरान से अच्छे ताल्लुकात इस वक्त पाकिस्तान के जो बन रहे हैं और एक पाकिस्तान बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है, क्या ये ख्वाहिश मोहम्मद बिन सलमान को एक आंख नहीं भा रही? इसके अलावा दूसरा बड़ा अहम तरीन सवाल यहाँ पर एक रेज होता है कि क्या कश्मीर पर सऊदी हिमायत का बाब हमेशा के लिए बंद होने वाला है? इसके अंदर कितनी सच्चाई है? और अरब ममालिक जो कि ऑलरेडी इस जानिब को बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब भी अब उसी कश्ती का सवार होने जा रहा है? जबकि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसके हवाले से जब जनरल नरवाने ने तारीख में पहली मर्तबा सऊदी अरब का दौरा किया, किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का पहला दौरा था, सऊदी अरब की सरजमीन पर पहली दफा कदम रखे गए थे, उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि क्या पाकिस्तानी फौजी जो कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर सिक्योरिटी पर मामूर हैं, क्या उनको अब भारत की फौज के जो मुसलमान सिपाही हैं, क्या मुकद्दस मकामात की सिक्योरिटी वो अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं? इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जिन्हें हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया मिलिट्री कमांडर विजिट्स इंडिया। द मिलिट्री कमांडर ऑफ सऊदी अरेबिया हैज रीच्ड दिल्ली ऑन अ 3-day visit. This is the first time that a military commander of Saudi Arabia has visited India. फॉरेन ऑफिस रिपोर्टेड। ये पहली मरतबा तारीख में हुआ है कि किसी भी सऊदी अरब की मिलिट्री कमांडर की जानिब से भारत का पहला दौरा किया गया है। और ये 3 रोज़ा दौरा जो है ये सऊदी अरब की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके सरबराह ने किया। इस दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ और किन किन मुआहिदों पर, किन किन एलामियों के हवाले से चीज़ें इस वक्त पब्लिक की जा रही हैं, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसे समझने से पहले आपने पिछले दिनों में होने वाली और पिछले महीनों के अंदर होने वाली चंद डेवलपमेंट्स को इस वक्त समझ लेना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस रिलेशंस बहुत अच्छे थे। बीच में तकरीबन 1 साल का एक बहुत ही तारीखी आप कह सकते हैं कि उतार आया, जिसके बाद ताल्लुकात वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ पिछले 2-3 महीने में चले गए हैं। उस उतार के दरमियान सऊदी अरब के अंदर दौरा भी किया भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने, और जाहिर बात है जनरल नरवाने ने उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाकर खिताब किया जहां पर ट्रेनर्स, सऊदी अरब की आर्मी को ट्रेन करने वाले तो पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं। तो इस सब के अंदर भी बहुत से कंसर्न्स थे। और रिसेंट जो डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रही है बिटवीन सऊदिया एंड इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसे आपने समझना होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इन्होंने पहली मर्तबा एक मश्क भी की और सऊदी अरब जो है उसकी सरजमीन पर पहली मर्तबा भारतीय फौजी जो हैं वो भी उतरे एक ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए, जिसे इंडिया ने बहुत ज्यादा हाइप भी दी। अब इसका पाकिस्तान पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ता है और पाकिस्तान को कितना कंसर्न्ड होना चाहिए, कितना परेशान होना चाहिए, मैं ये डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूं। उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, सऊदी अरब की साइकी को आप समझें कि इस वक्त सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैलेंस रखे, इन्हें एक ही छड़ी से हांके आप कह सकते हैं और इनके दरमियान कोई फर्क ना करे। ऑल्दो जो इस्लामिक रूट्स हैं, जो तारीखी ताल्लुकात हैं, जो सऊदी अरब की मिलिट्री को पाकिस्तान ने उजागर किया, सऊदी अरब हमारे बड़े मुश्किल वक्त में काम आया, उन चीज़ों को सऊदी अरब एक मरतबा साइड पर रखकर यह सोच रहा है कि दोनों के दरमियान हमने कोई तफरीक नहीं करनी। जब तफरीक नहीं करनी तो फिर मसला कश्मीर जो है वो बिल्कुल खुड्डे लाइन हो जाता है। यूएई जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लाजे बना रहा है मकबूजा वादी में, यानी कि वो लेजिटिमेट
लेजिटिमेट कर रहा है इस चीज को कि हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मकबूज आबादी इंडिया का हिस्सा है। ये तो वही बात हो गई। इस सब के अंदर सऊदी अरब के आर्मी चीफ का वहां पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने दो फैक्टर्स हैं जिन्हें आपने समझना है, दो पॉइंट्स हैं। एक तो इकोनॉमी है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ा तेल का खरीदार है और दुनिया, यूरोप सारा इलेक्ट्रिक कार्स पे हो जाए, इंडिया पाकिस्तान इतनी आसानी से इलेक्ट्रिक कार्स पर तो आएंगे नहीं, यहां पर एनवायरनमेंट का वो ख्याल भी नहीं रखा जाता। तो सऊदी अरब फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी देख रहा है कि तेल का एक बड़ा खरीदार अभी भी और आइंदा भी, आबादी इतनी है तो वही जाहिर बात है तेल तो इस्तेमाल होगा, तो वो सऊदी अरब को एक बड़ी क्लियर चीज नजर आ रही है। दूसरा नाज़रीन किराम, सऊदी अरब ये भी देखना चाह रहा है कि पाकिस्तान चूंकि यमन जंग के अंदर और यमन के मामले के ऊपर बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, कहता है कि हमने किसी की जंग में नहीं कूदना, तो हम क्यों किसी की जंग में कूदें, ये एक साइकी हो सकती है। और ऐसा ही लग रहा है कि इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान को एक मैसेज है कि आपने देखे हमारा वहां पर साथ नहीं देते, आपकी फौजें भी हमने फिर से मांगी सऊदी अरब के दिफा के लिए, क्योंकि ईरान के हौसी बागियों ने तबाहियां भेरी हुई हैं और वो यूएई और सऊदी अरब को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। उसके लिए अमेरिका के सदर से भी किंग की गुफ्तगू हुई। तो इस सब के अंदर अगर पाकिस्तान हमारा दिफा नहीं कर सकता तो वी हैव ऑप्शंस, दिस इज एन इनडायरेक्ट मैसेज एज वेल। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी किसी भी सतह पर किसी भी स्टेज पर कोई डिप्लोमेटिक डिनायल आता है कि हम इस सब के अंदर नहीं कूद सकते, तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इंडिया को अपने हाथ में जरूर रखना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इससे निकल आनी है, लेकिन दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई एनालिसिस कि एमबीएस वांट्स टू कीप ऑल दी ऑप्शंस और हर ऑप्शन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जाहिर बात है सऊदी वजीर दाखिला आए, हफ्ते बाद ईरानियन वजीर दाखिला आ गए, ईरान जो है उसने कॉपरेट करने का भी फैसला किया कि आपके साथ हम बीएलए के दहशतगर्दों के खिलाफ कॉपरेट करेंगे। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप पर अटैक, ईरान पर अटैक तस्वर होगा। उसके बाद इत्तलात यही है कि कल आईएसपीआर ने जो 6 दहशतगर्द वासले जहन्नुम किए हैं उसमें कुछ टिप ऑफ भी मिला। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपने इस वक्त अपने माइंड में रखना है और इन्हें देख कर आगे चलना है। इसके साथ साथ आप ये इंडिया टुडे की खबर देख सकते हैं, टॉप कमांडर ऑफ सऊदी लैंड फोर्सेज कॉल्स ऑन आर्मी चीफ नरवाने ऑन फर्स्ट विजिट टू इंडिया। और आर्मी चीफ जनरल नरवाने से भी इसकी मुलाकात हुई। इसके साथ न्यूज 18 की खबर अपनी स्क्रीन पर देखें, ऑन इस फर्स्ट विजिट टू इंडिया सऊदी आर्मी चीफ डिस्कसेस डिफेंस कॉपरेशन विद जनरल एम नरवाने। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन इकराम कि इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही हैं, दो तस्वीर हैं जो इस पूरे के पूरे मामले में सामने आई। सबसे पहले तो इन दोनों के एक साथ बैठे हुए की तस्वीर आई और उसके अंदर ये देखा जा सकता है कि दोनों जो चीफ्स हैं, यानी कि इंडिया के आर्मी चीफ जनरल नरवाने और सऊदी अरब के आर्मी चीफ जो हैं वो बैठे हैं और उनके दरमियान जैसे एक बायलैटरल टॉक होती है वही हो रही है और दोनों ममालिक के झंडे लगे हुए हैं। यहां तक तो इट वाज वेल एंड गुड और इस चीज़ की समझ आती है। लेकिन अब आपको जो मैं अगली तस्वीर दिखाने वाला हूं आपकी स्क्रीन पर चलवा देता हूं, ये आप देखें जो सोवेनियर दिया जा रहा है। जाहिर बात है उसके लिए खड़े हुए दोनों अपनी कुर्सियों से, पीछे आप देखें सकूते ढाका जो है उसकी तस्वीर, और इससे इंडिया ने एक क्लियर मैसेज दिया है। और जाहिर बात है ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं सऊदी अरब के एक इंतहाई करीबी एलाय। सऊदी अरब पाकिस्तान से ताल्लुकात कतन, इंडिया से जितनी मर्जी प्यार की पींगे बढ़ाए वो बिगाड़ना नहीं चाहता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, करना ही नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ करना और फिर ये तस्वीर जारी होना और फिर इन तस्वीर को रिमूव ना किया जाना, इसके ऊपर सऊदी अरब की क्या पॉलिसी है इस पर अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन ज़ाती तौर पर एज एन ऑब्जर्वर, मैं तो तालिब इल्म हूं इंटरनेशनल रिलेशंस का, हम तो बस सीखने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स जो हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो भी इस चीज़ को, इस मूव को इंडिया की एक इंतहाई शातिर, भोंडी और गंदी चाल के तौर पर देख रहे हैं कि इन्हें वहां पर बिठाना, वहां पर प्रेस रिलीज सब कुछ करना, वहां पर फुटेज बनाना और वहां पर ये तमाम तर चीज़ें करना, ये बहुत ज़्यादा माने रखता है और इससे आने वाले वक्त के अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। याद रखिएगा डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, बायलैटरल मीटिंग्स में आपने खड़े कैसे होना है, आपने बैठना कैसे है, आपने हाथ कैसे मिलाना है, आपने मुस्कुराना है नहीं मुस्कुराना, आपने टांग कैसे रखनी है, हर चीज़ का एक मतलब होता है। और बॉडी लैंग्वेज का, अपीयरेंस का, आप क्या रखते हैं वहाँ पर, छोटे छोटे एलिमेंट्स, आप कोई शो पीस भी रख दें वहाँ पर डेकोरेशन के लिए, उसके अंदर भी एक हिस्ट्री होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसने इस वक्त, जारी बात है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें मेरा ज़ाती एनालिसिस यही है कि इसमें इंडिया ने ये जानबूझकर ये मामला किया, लेकिन सऊदी अरब जो है वो इस वक्त एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर ज़रूर चलना चाहता है कि इस पूरे मामले में सऊदी अरब को कोई बहुत बड़ा कोई पाकिस्तान से डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए, इसलिए इंडिया वो हमेशा अपने हाथ में रखना चाहता है।